Hello friends, myself is Dr. Shailendra Prasad. I am child specialist and pediatrician practicing at Sambhavi Healthcare Clinic, Noida Sector 75. And the today point of discussion is constipation. How do we prevent it? How do we treat it? As per definition, constipation is passing very hard stool and in infrequent manner, means passing with a gap of 2 days, 3 days, 4 days and even more. And when that hard stool get impacted in the lower rectum and the person whosoever age group not able to pass it even on with the maximal effort, then we call it a complete constipation, means obstipation, and it is a kind of surgical emergency. Now let's come to the point. Constipation, जनरली पेरेंट्स कम टू मी एंड आस्क मी कि सर कॉन्स्टिपेशन हो गया है, आप एक स्टूल सॉफ्टनर लिख दीजिए. एंड जनरली वी गिवन ए स्टूल सॉफ्टनर, मल्टीपल नेम से ब्रांड से अवेलेबल है. वो सो हो कि आप स्टूल सॉफ्टनर लो, स्टूल गेट वेरी लिक्विफाई and child is able to pass that liquid stools, but it can give you the transient result. For a temporary treatment, that is very good, stool softener, but we want a permanent whole and soul proof treatment. So what whole and soul, for whole and soul treatment we need a prevention to prevent forming the hard stool. तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि हार्ड स्टूल ही ना बने? तो उसके लिए दे आर 3 मोड ऑफ ट्रीटमेंट विच वी कैन टेक एट होम ओनली बिफोर गोइंग टू योर डॉक्टर. सो व्हाट इज इट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग्स इज डाइट, plenty of liquids and toilet training. This is the 3 mode of prevention, we can say 3 mode of treatment. अच्छा, फर्स्ट कॉमन टॉपिक ऑन दैट डाइट. डाइट से कैसे किया जाए? तो डाइट रिच इन फाइबर यूजली वी नीड टू गिव आवर चाइल्ड. सो फाइबर रिच डाइट, व्हाट इज फाइबर रिच डाइट? जिसमें कि छिलके होते हैं, लाइक स्पिनच, पालक, ब्रोकली, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मखाना, जैगरी, काला चना, राजमा चावल, राजमा छोले. तो ऐसी चीज़ें जिसमें कि छिलके होती हैं, फाइबर, जैसे सैलेड, खीरा, कुकुम्बर. तो ऐसी चीज़ें जिसमें छिलके होती हैं, ये डाइट अपने बच्चों को दें. उससे होगा क्या? गिविंग द फाइबर टू द डाइट, तो इट विल गिव यू बल्क ऑफ द स्टूल. व्हेन द बल्क ऑफ स्टूल इज मोर, देन चाइल्ड इज कैन पास दैट स्टूल and it doesn't get hard stool. Okay, and the second treatment is the plenty of liquids. खूब पानी पिलाना है. पानी, it doesn't mean कि सादा and mineral and soft drink, सादा पानी ही पिलाना है. पानी in the sense liquid, I mean to say कि liquid का मतलब है कि आप you can give him her any kind of liquid like dal, rice water, dal water, sikanji, coconut water, vegetable soup, tomato soup, any kind of liquid. give them to a plenty of liquid. जितना पानी पिएंगे उतना पानी गट में जाएगा. वो पानी फिर हार्ड स्टूल को लिक्विफाई करेगा, लूजअप करेगा, एंड वो फिर कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ आपको मिलता चला जाएगा. थर्ड ट्रीटमेंट इज, सपोज अगर आपने सब कुछ कर भी लिया लेकिन टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं है. आई हैव सीन नंबर ऑफ बेबी जो कि क्या होता है कि जैसे उनको अर्जेंसी फील होती है, दे यूज टू सिट ऑन द टेबल और एनीथिंग और ऑन द फ्लोर. उससे क्या होता है उस टाइम पे तो स्टूल पास नहीं होगा. फिर वो स्टूल जो नीचे लोअर रेक्टम में वहाँ पे स्टे करेगा और वहाँ पे धीरे धीरे वो बॉडी जो है अपना पानी, वाटर इनटेक को वो एब्जॉर्ब करने चला जाता है, स्टार्ट हो जाती है, और फिर धीरे धीरे वो स्टूल हार्ड होता बना चला जाता है. सो द टॉयलेट ट्रेनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन ट्रीटिंग द कॉन्स्टिपेशन. सो बच्चों को आस्क योर चाइल्ड टू सिट ऑन द टॉयलेट किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे ऑन डेली बेसिस. भले वो स्टूल पास ना करे उस टाइम पे, ठीक है, इट विल टेक टाइम. आज बैठाइए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 days, 5 days, 7 days, 10 days, मे बी मोर देन लगे, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है. डेली आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे बेबी को सीटअप, उनको टॉयलेट ट्रेनिंग देनी है और टॉयलेट पे बैठाना है, जाके वॉशरूम में ले जाना है एंड आस्क हिम टू पास द स्टूल.
हो सकता है ना पास करे, बट इट विल टेक टाइम, बट अल्टीमेटली वो बेबी एक बॉडी के अंदर रिफ्लेक्स जनरेट होता है, जैसे वो कुछ दिन के बाद वो वॉशरूम में गए नहीं कि पोटी पास होना ही है। एंड इररेस्पेक्टिव ऑफ कंसिस्टेंसी, चाहे वो हार्ड स्टूल ही हो चाहे सॉफ्ट स्टूल हो। तो दिस इज द 3 मेन ट्रीटमेंट। और अल्टीमेटली जब ये सारी चीज़ें फिल हो जाती हैं, जब बच्चे को ज़रूरत हार्ड स्टूल होता है एंड इट कॉजिंग द प्रॉब्लम टू द चाइल्ड, देन डेफिनेटली कंसल्ट योर डॉक्टर, कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियन for the treatment. But as far as prevention is concerned, you can give that prevention to your child. थैंक यू। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।